हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले। मुकम्मल मूवी का लिंक नीचे कमेंट में मौजूद है या मेरे भाइयों में वॉच नाउ के बटन से मूवी डाउनलोड करें वाले हैं। गाइस, इस मूवी का नाम है सूटकेस किलर। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखेंगे। वो लड़की एक हॉस्पिटल में काम करती है और उसके साथ में एक और लड़का भी काम करता है जो इसको प्रपोज करता है। वो लड़की शुरू में तो उस पर ध्यान ही नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद में उस लड़के की कुछ दिन बाद एक और लड़की के ऊपर नजर पड़ती है। वो उसको भी पाना चाहता था। इधर हम हॉस्पिटल वाली लड़की को देखते हैं जिसका फिर अपने एक सीनियर डॉक्टर के साथ में होता है। इन दोनों को जब एक दूसरे की असलियत पता चलती है तो इनके साथ में क्या होता है ये हम आज इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सीनियर शिफ्ट होता है और हमें समुद्र के किनारे पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को एक ब्रीफकेस मिलता है। उस सूटकेस में से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। जब वो लड़की उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें से उसको एक कटा हुआ हाथ मिलता है। कहानी याद फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें 10 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। जहां पर हम एक मेलिनी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बार में जॉब करती थी। साथ में वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी जारी रखती है। जहाँ पर वो हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी आता था काम करने के लिए, जिस लड़के का नाम बिल था। दरअसल बिल मेलिनी को पसंद करने लग जाता है। वो इसको रात में अपने साथ बाइक चलने के लिए बोलता है। मेलिनी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो फिर भी इसके बावजूद भी इसके साथ बाइक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ये दोनों एक कैसीनो में चले जाते हैं। उस कैसीनो में बिल बहुत ही ज्यादा जुआ लगाता है और जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पैसे जीत जाता है। ये देखकर बिल को ऐसा लगता था कि मेलिनी इसकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ से निकल गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं। अब धीरे धीरे मेलिनी भी इसको पसंद करने लग जाती थी। सुबह जैसे ही मेलिनी अपने काम पर आती है तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि मैं बिल को पसंद करने लग गई हूँ। लेकिन उसकी दोस्त उसको ये बोलती है कि बिल जरा भी अच्छा लड़का नहीं है, वो ऐसे ही करता है। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। वो हर लड़की को अपने जाल में फंसा कर उसको यूज करके फेंक देता है। मेलिनी इसको बोलती है कि मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, बिल मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे ये वक्त गुजरना शुरू कर देते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब 6 मंथ के बाद में अब ये एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात में बिल जब अपने घर पे नहीं था तभी इसकी पुरानी वाइफ इसके घर में आती है। वो मेलिनी से मिलती है और उसको बोलती है मेरा मियां बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो हर लड़की को यूज करता है और उसके बाद में उसको छोड़ देता है। लेकिन मेलिनी इसकी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं देती और उसको ऐसा लगता था कि बिल इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अभी वहाँ पर बिल भी आ जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ को देखता है और उसको यहाँ से बहुत जाने का बोलता है और ये देखकर उसकी वाइफ वहाँ से निकल जाती है। अब ऐसा ऐसा इनको 5 साल गुजर चुके थे। यहाँ पर मेलिनी भी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी और जिन भी यहाँ पर एक लेक्चरर बन गया था। बाबा इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी हो गए थे। ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन मेलिनी अभी छोटे घर को छोड़कर किसी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन इन दोनों के पास में इतना पैसा नहीं होता क्योंकि इनकी फैमिली भी बड़ी हो रही थी। लेकिन बिल इसके बाद भी ये काम नहीं छोड़कर कैसीनो में जाकर जुआ खेलता है। उस कैसीनो में बिल की एक लड़की के साथ में दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन इसकी वाइफ इसका नंबर 1 बिलियन फॉर पर देख लेती है, जिस पर वो ये सोचती है कि बिल इसके साथ भी धोखा कर रहा है, इसको भी धोखा दे रहा है। एक दफा मिलानी एक हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है। दरअसल ये लड़की वही थी जिसको बिल डेट कर रहा था। बातें करते वक्त इसको ये समझ में आ जाता है कि ये लड़की बिल की यूनिवर्सिटी की है। उसको ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी तरह सीन शिफ्ट होता है। रात को जब बिल घर से बाहर जाता है तो वो बिल का पीछा करती है, लेकिन वो बिल को उसी लड़की के साथ में देख लेती है। लेकिन बिल को कुछ भी नहीं कहती है। वजह ये थी कि वो अपने बच्चों को देख लेती है और वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने इस बात को लेकर बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन बिल को इसकी कोई भी खबर नहीं होती। वो अपना सारा कुछ ऐसे ही कंटिन्यू रखता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अगर बिल इसको धोखा दे सकता है तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अभी वो अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ में दोस्ती कर लेती है ताकि वो मेंटली तौर पर फ्रेश रहे। बिल को इस दोस्ती के बारे में जरा भी नहीं पता था क्योंकि वो अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता था। बिल अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करता है और हर रात कैसीनो जाता है, लेकिन बहुत से पैसे यहाँ पर हार भी जाता है। इसलिए कई बुरे लोगों से पैसे उधार भी लिए हुए थे और अब उस कर्ज में डूब चुका था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते थे लेकिन वो अपने घर पर नहीं आता था। मेलिनी उसको कॉल भी करती थी लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव ही नहीं करता। अब इन दोनों में सिर्फ एक नामी रिश्ता रह गया था, लेकिन वो बिल को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों का ख्याल करती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन भी गुजरते जाते हैं लेकिन बिल जरा भी फिक्र नहीं करता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर पर मेरी वाइफ भी है। लेकिन वो इस बात को बहुत ही रिड्यूस करती है कि वो बिल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब इन दोनों में ऐसा ही चलता रहता है और इस बात को लिए इनको 4 साल गुजर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि मेली ने जिस नए घर के लिए अप्लाई किया हुआ था इनको वो नया घर भी मिलने ही वाला था। लेकिन उसके लिए इनको थोड़े से पैसों की जरूरत थी, लेकिन इनके पास जरा भी पैसे नहीं थे और बिल अभी भी अयाशी में डूबा हुआ था। एक दिन बिल के फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसी लड़की का मैसेज था जो बिल के साथ में उसकी यूनिवर्सिटी में होती है। दरअसल वो लड़की बिल को अपने पास रात रुकने
के लिए इनवाइट कर रही थी। जैसे ही बिल रात को गाड़ी लेकर निकलता है तो मेलेनी उसका पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बिल ने अपनी गाड़ी को पार्क किया होता है। दरअसल बिल की गाड़ी की चाबी मेलेनी के पास भी होती है। वो उसकी गाड़ी को दूसरी जगह पर पार्क कर देती है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा करता है। उसको समझ आ जाता है कि मेलेनी मेरा पीछा कर रही है। बिल का ऐसा बिहेव करने पर मेलेनी बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मेलेनी अब बहुत ही परेशान हो जाती है। जैसे वो सुबह अगले दिन अपने ऑफिस में जाती है तो वो वहाँ पर अपने डॉक्टर के नकल के साइन करना शुरू कर देती है। क्योंकि मेलेनी के नए घर के पैसों को बंदोबस्त यहाँ से हो गया था। वो रात में वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बिल के साथ में ड्रिंक करती है और दोनों बैठकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन बिल इस बात को बदलने वाला नहीं था। मूवी अब स्टार्ट में आती थी जहाँ पर लड़की को वो सूटकेस मिला हुआ था। पुलिस बहुत दिन लगी रहती है इसकी इन्वेस्टिगेशन में। तभी इनको बहुत सारे इलाकों में बहुत से सूटकेस मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। तभी एक दिन इनको ये समझ आ जाता है कि ये स्केच तो सिर्फ बिल का है। दरअसल बिल के सारे पार्ट्स काट कर किसी ने अलग अलग ब्रीफ केस में डालकर फेंक दिए हैं।